अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान से मतलब समझिए एकदम बात को। देखो यहाँ क्वेश्चन पहले पढ़ो। अब तक जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, अल्लाह अकबर, 8 समझा मतलब 1 2 3 4। फ्यूचर के बारे में मत सोचिए और पास्ट में मतलब क्या असर आपका मतलब ये रही है, मतलब क्या प्रेजेंट में, प्रेजेंट जो है वो मतलब क्या असर आपका 5 सम है ना। अब यहाँ पे देखिए इन एन एपी द फोर्थ एंड द सिक्स टर्म्स आर मतलब क्या असर आपका 4 सॉरी 8 एंड मतलब क्या असर आपका 14। तो यहाँ फोर्थ टर्म के बारे में बताया कि फोर्थ टर्म मतलब क्या असर आपका 8 के बराबर है। सिक्स टर्म के बारे में बताया कि सिक्स टर्म मतलब क्या असर आपका 14 के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान से मेरा बात को समझो, अभी आगे कुछ मत सोचो। 3 का डिफरेंस देखो पहला काम ये समझो ना, पहला काम आप ये समझो कि जो गिवन दिया है वो गिवन को मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपको लिख लेना पड़ता है। और गिवन लिखने के बाद ही मतलब क्या होता है सर, आपको वर्क को बिगिन करना पड़ता है। उससे पहले वर्क को बिगिन मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। मेरे पास गिवन क्या है, फोर्थ टर्म ये नंबर 5 हम लिखें और उसके बाद हम मतलब क्या सर आपको यहाँ पे लिखते हैं गिवन। इस तरीके से सम करेंगे तो सम अच्छा रहेगा। फोर्थ टर्म गिवन है, यानी कि मेरे पास ए सब 4 गिवन है। ए सब 4 क्या है सर आपका, क्या चीज़ के बराबर है, 8 के बराबर है। यानी कि मतलब क्या असर आपका a प्लस 3d जो है वो मतलब क्या असर आपका 8 के बराबर है। यहाँ तक ठीक है। ये हो गया मेरा मतलब क्या असर आपका इक्वेशन 1। और अभी रुक जाइए, सिक्स टर्म यानी कि a सब 6 जो है, यानी कि मतलब क्या असर आपका a प्लस मतलब क्या असर आपका 5d, ये क्या चीज़ के बराबर है, 14। ये मतलब क्या असर आपका 14 के बराबर है। ये हो गया मतलब क्या असर आपका इक्वेशन मतलब क्या असर आपका 2। अब हमको क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म निकालो और अब हमको बोला है कि निकालो मतलब क्या कॉमन डिफरेंस। तो हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना अगर आता है तो हम निकाल पाएंगे, और अगर हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं करने आता है तो हम मतलब क्या असर आपका नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि हम चाहे तो ए को एलिमिनेट कर सकते हैं और हम चाहे तो मतलब क्या असर आपका डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन डी को एलिमिनेट करेंगे तो काम हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि आप ए को मतलब क्या असर आपका एलिमिनेट कर दीजिए। अब बताइए हम 2 - 1 करें या फिर 1 - 2 करें। तो बेहतर ये है कि आप इक्वेशन 2 माइनस मतलब क्या असर आपका 1 कीजिए, क्योंकि इक्वेशन 2 वो थोड़ा सा आपको सेंस मतलब क्या असर आपका है। तो यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 1 लिखा। अब 2 - 1 करे तो अब बताओ a माइनस ए क्या हो गया, नथिंग। यहाँ पे ध्यान दो, 5d - 3d मतलब क्या हो गया सर आपका 2d, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड का काम मतलब क्या हो गया सर आपका हो गया। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा सर आपका 14 माइनस मतलब क्या सर आपका 8, तो क्या बचा सर आपका 6 बचा। अब उसके बाद टी का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 6 पाई मतलब क्या सर आपका 2। तो उसके बाद टी का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 3। सर आप 3 बोले ना, लेकिन आप 3 बोल देंगे तो क्या आपको मार्क्स मिल जाएगा, 3 तक पहुँचे कैसे वो इम्पोर्टेंट है। आया बात समझ में ना, नहीं समझे। एक से सिंपल सा बात बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे होगा ना, तो आपसे पूछा है मतलब जो है ना स्विच ऑन करने से पंखा कैसे चालू होता है। तो आप बोलेंगे सर स्विच ऑन करने से पंखा चालू हो जाता है। फिर आपसे पूछा स्विच ऑन करने से पंखा कैसे चालू होता है, तो आप बोले सर स्विच ऑन करने से पंखा चालू हो जाता है। फिर आपसे पूछा रुकिए स्विच ऑन करने से पंखा कैसे चालू होता है, तो आप बोले स्विच ऑन करने से पंखा चालू हो जाता है। तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। तो आप हमको बार वही बात बता रहे हैं कि स्विच ऑन करने से पंखा चालू हो जाता है। हम बोले आई डोंट वांट दैट। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ इज दिस हैपनिंग। तो 3 हमको नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि 3 तक आप पहुंचे कैसे। वो रास्ता आप बताएंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, वो रास्ता आप नहीं बताएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। आपसे बार बार हम पूछ रहे हैं, है ना, आपको होमवर्क करके दे रहा है अपना राइट है ना, है ना, है ना। ऐसा थोड़ी ना करते हैं। 4 सम आप राइट किए बोलेगी तभी होमवर्क करके हम दे रहे हैं, तो आप तब आप राइट कर रहे हैं ना। 10 12 सम 15 सम 20 सम आप राइट की तब ना बात करेंगे सर। आइए, तो टी का वैल्यू मतलब क्या सर आपका मिल गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, हम चाहे तो डी का वैल्यू मतलब क्या इक्वेशन में डाल सकते हैं। सर हम लोग तो फर्स्ट टर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं। अल्लाह अकबर। सर आपको माइनस 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 कर आपको लास्ट क्लास में भी या उससे पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन किए थे कि एपी चैप्टर का नाम है। तो आप एपी के वे से जाएंगे तो आपको मतलब क्या सर आपका मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर आप जब क्लास 9 में थे तो बहुत सारा सम ऐसा था ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम सम, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व करते तो क्या आपको मार्क्स मिलता, नहीं मिलता, क्योंकि वो चैप्टर का नाम मतलब क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आया बात समझ में ना।
अब यहाँ पे आओ जाओ, बात को ध्यान से समझो। तो डी का वैल्यू कहाँ पे डालें? डी का वैल्यू आप 1 पे डालें, फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा सर आपका? पुटिंग द वैल्यू, अभी आगे पहुंच गए, ये गलती कर रहे हैं। दिमाग में कैलकुलेट करना दीजिए। सर आपको आगे ही तो नहीं पहुंचना है, जहाँ पे आप हैं वहीं पे रहना है, ये बात को आप समझिए, ठीक है ना। a प्लस 3d इक्वल्स टू 8 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या सर आपका? a प्लस 3d नहीं लिखेंगे, इंटू 3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू मतलब क्या सर आपका 3 है। यहाँ तक ठीक है ना, चिंता वाला बात नहीं है ना। तो a हाँ मैं तो बोल पॉजिटिव 3 इंटू 3 मतलब क्या हो गया सर आपका? 9 हो गया, और 9 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8 हो गया। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका? 8 माइनस मतलब क्या सर आपका 9, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका? -1 हो गया। अब मेरे पास पहला सवाल क्या पूछा था? फर्स्ट टर्म निकल गया है। पहला सवाल ये पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो आंसर क्या है सर आपका? लिखना पड़ेगा ना, सॉरी, आंसर ये है कि मतलब क्या सर आपका? फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? -1। दूसरा सवाल ये था व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का आंसर क्या हो गया? 3 कॉमन डिफरेंस का आंसर मतलब हो गया मतलब क्या सर आपका? 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब क्या बोला है सर आपका? सम ऑफ द 20 फर्स्ट टर्म। 20 टर्म। 14 तो के बाद प्लस 3 कितना होता है वैसे? अब नंबर 3 यहाँ पे लिखते हैं, नहीं, अब यहाँ पे बात को ध्यान समझो। समेशन का फॉर्मूला क्या है? कौन सा समेशन? समेशन कौन सा होता है? n इक्वल टू n बाय n बाय 2। देखो, जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो समेशन का पहला फॉर्मूला, हाँ n बाय जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो समेशन का मतलब क्या? दूसरा फॉर्मूला। s और जब मतलब है ना, अभी n बाय 2 वाला लिखना पड़ेगा। तो n/2 लिखें, n/2 दोनों में है सर। a प्लस एल में भी क्या है सर आपका? n/2 है, और दूसरे वाले में भी क्या है सर आपका? n/2 है। तो n/2 2a ब्रैकेट रॉन्ग दे दिए, 2a प्लस प्लस मतलब क्या है सर आपका? n n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका? d। पता है तो सर हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमको पता है, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं सर, क्यों? ताकि आपको मतलब क्या करते करते याद हो जाए। कितना टर्म? 20 टर्म तक का ना। तो यहाँ पे लिखा 20 बाई मतलब क्या है सर आपका? 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका? फर्स्ट टर्म गिवन है, -1 है, तो मतलब क्या है सर आपका? -1 मतलब क्या किया सर आपका? लिखा प्लस 20 प्लस मतलब क्या लिखा सर 20 आपका? minus 20 माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका? 1 लिखा 3 लिख दीजिए। इंटू मतलब क्या है सर आपका? 3 मतलब क्या है सर आपका? लिख इसको दिया। ब्रैकेट में क्यों दिए? डाल सकते हैं सर, इसलिए हम डाल दिया। आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, आपको आदत हो गया। हाँ, s सब 20 इक्वल्स टू, सर जिसको आप कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका? पहले आप 10 कर दीजिए उसको। एहतियात होता है। आइए बोलिए सर। यहाँ पे दिया हुआ है सर appropriate property of addition is करना, तो यहाँ पे 5 7 5 7 है। 5 5 पे किया तो सॉल्यूशन की जगह लगा। अगर आप मतलब पूछ लेंगे, यहाँ पे सर लेकिन 7 9 21 3 है। सिर्फ 9 से तो आपको जितना प्रॉपर्टी याद है, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ पे देखिए जो प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट है वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए। हम कर दे जल्दी जल्दी। अब रुक जाइए, तो 2 इंटू -1 क्या हो गया? -2 हो गया, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? प्लस लिखा 19 इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका? 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब s सब 20 इक्वल्स टू क्या है सर आपका? 10। अब यहाँ पे क्या 19 3 का क्या होता है? 57 गुड। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका? 57। अब बताइए कि s सब 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 into 55 जो 57 माइनस 2 मतलब क्या? 55 होता है, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका? 10 इंटू मतलब क्या सर आपका? 55। तो s सब 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? 550 के मतलब क्या सर आपका? बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस चेक कर लेते हैं आंसर, उसके बाद नहीं। तो ये हम लोग का सम नंबर मतलब क्या था? 5 था। सम नंबर 5 का मतलब क्या सर आपका? सारा का सारा आंसर मतलब क्या था आपका? राइट है ना। अब हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका? आगे बढ़ते हैं सम नंबर 6 में, ठीक है। आइए। सर यार जल्दी जल्दी कीजिए सर, हम खाना भी तो खाना है। अच्छा, ये जल्दी लेकर थे, आपको खाना भी खाना है। आप खाना खा रहे हैं सर, बट दिस फूड इज़ फॉर माइंड नॉट फॉर बॉडी, है ना। अब आ जाइए। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 22। अब ध्यान से जो गिवन है वो मतलब क्या सर आपको? लिखते जाएंगे और काम मतलब क्या करते जाएंगे, ठीक है ना। 2 मिनट रुक जाओ। क्या लिखा है सर आपका? द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज मतलब क्या? 22। तो यहाँ पे हम मतलब क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं। ए सब 4 से एपी का मतलब क्या सर आपका? फोर्थ टर्म को दिखा सकते हैं,
और इस सब 4 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, ए प्लस मतलब क्या सर आपका 3D हो जाएगा, और ए प्लस 3D क्या चीज़ के बराबर होगा सर आपका 22 के बराबर। ये पहला बात। तो इससे इससे क्या बन गया सर आपका इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा बात क्या है सर आपका 15 टर्म इज मतलब क्या सर आपका 66। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका ए सब 15 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 66 है। तो a प्लस 14d इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 66, ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। ये तुमको नहीं पता सर, 23 है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या है सर आपका फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको ए निकालना है और डी निकालना है। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल। एक ही बात बोल के मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगे बहुत प्यार है। क्या क्या खाना, चलो कोई बात नहीं। तो अब तुम बताओ ए को एलिमिनेट करना है या फिर मतलब क्या सर आपका, अच्छा 14d हम नहीं लिखे, ए को एलिमिनेट करना है या डी को एलिमिनेट करना है। और हम लोग यहाँ पे हम लोग डी का एलिमिनेट सर डी को एलिमिनेट करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं, एक को हटा दीजिए, हम लोग को पहले डिफरेंस लगेगा ना। ये निकाल बकरी से क्या करते थे, इसीलिए प्रोसेस कर रहे हैं। এটা তো আমি জানি না স্যার, जिज्ञासा करते हो। अब यहाँ पे आ जाओ सर, सिंपल चीज़ को देखिएगा। हाँ सर, एक को हटाओ। ए को हटाना मतलब क्या सर आपका सिंपल है, टी को हटाने से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ए को हटाना मतलब क्या सर आपका सिंपल है। अब तुम बताओ कि 2 - 1 करें या 1 - 2 करें। 2 - 1 जो है वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे हम क्या आगे लिखेंगे 2 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 लिखते हैं। अब ध्यान से काम करना पड़ेगा। ए माइनस ए किए तो ए कैंसिल हो चुका। अब यहाँ पे 14d माइनस मतलब क्या सर आपका 3d किए तो क्या हो गया सर आपका 11d हो गया। तो यहाँ पे 11d लिखें, और यहाँ पे 66 माइनस 22 किए तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखें मतलब क्या सर आपका 44, और उसके बाद t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 11, सॉरी 44 बाई मतलब क्या सर आपका 11। तो वहाँ पे t इक्वल्स टू हो गया मतलब क्या सर आपका 4। अब क्या करना पड़ेगा सर आपका, पुटिंग 1 में भी डाल सकते हो 2 में भी डाल सकते हो, पुटिंग द 1 में डालना है। वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका t इन मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1 लिख दो, 1 लिख दो। ऐसा 1 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। इन 1 तो a प्लस 3d इक्वल टू 22 ना। तो यहाँ पे हम लिखा a प्लस 3 इंटू द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू क्या सर आपका 22, ऐसा ही है ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका d, द वैल्यू ऑफ d इज मतलब क्या सर आपका 4। तो अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या सर आपका बात को समझते हैं। a प्लस 12 इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 22। तो a इक्वल्स टू क्या सर आपका 22 माइनस मतलब क्या सर आपका 12। तो a इक्वल्स टू क्या सर आपका 10 ना। ओके। तो अब ये पूछा क्या था हमसे, पूछा ये था फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर बताइए, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म, और इसको 8 टर्म में निकालना। हाँ इज मतलब क्या सर आपका 10 एंड मतलब क्या सर आपका कॉमन डिफरेंस। 4। सब आंसर एक जगह करके लास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है सर आपका 4 है। तो कॉमन डिफरेंस 4 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिए हैं। अब मतलब क्या करना है सर आपका, क्या बोला है देखो तो, 8 टर्म निकालना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, सम ऑफ द सीरीज ऑफ 8 टर्म निकालना 8 है, टर्म्स तक उसका सम निकालना है। तो दोनों बराबर बात तो नहीं था, ठीक है। पहले 8 टर्म तक तो निकालना पड़ेगा। तो अब 22 प्लस 4 कीजिए, फिर उसके बाद 22 प्लस 8 कीजिए। ये एपी का वे है, आईपी का ही है। अच्छा। समीशन का फॉर्मूला क्या है, प्रोग्रेशन समीशन का क्या वे है, प्रोग्रेशन मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोग्रेशन अलग चीज़ हुआ क्या, नहीं हाँ अलग चीज़ तो हुआ, इसका क्यों? छोड़ दिए उसका आप। अगर आप सिर्फ प्रोग्रेशन बोलते हैं तो जर्नल प्रोग्रेशन के बारे में बात हो रहा है, और आप अगर मतलब क्या होता है सर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका अलग प्रोग्रेशन के बारे में बात हो रहा है। क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी तो मतलब क्या प्रोग्रेशन ही है ना सर। तो सिर्फ प्रोग्रेशन बोलेंगे तो बात मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्रेशन मतलब क्या सर आपका एपी होगा, क्योंकि हम लोग एपी के साथ अभी डील कर रहे हैं, ठीक है ना। समीशन कितने टर्म तक का निकालना है, 8 टर्म तक का निकालना है। पहले लिखा है S7 इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका, जल्दी बताइए। n/2 इंटू मतलब क्या होता है सर आपका 2a प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। यहाँ पे अब आ जाओ। अब देखो S8,
अब यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 8/2। इतना इजी सम क्या होता है ना सर आपका, आदमी हड़बड़ी में जब करके आता है एग्जाम में तो इसमें क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो इतना इजी से सम में ही मतलब क्या है, गड़बड़ नहीं करना है। तो फर्स्ट हम क्या चीज़ के बराबर है, भारी भरकम माउंटेन पहाड़ भारी भड़कम माउंटेन पहाड़ जैसा था। और ये मैथ्स आसान है ना, तो इसमें आसानी से फिर मार्क्स लगेगा सर, ऑब्वियसली आ ही जाएगा। ऑब्वियसली आ ही जाएगा ना। बिना एफर्ट के मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है सर। एफर्ट नहीं लगाने से आसान काम भी मुश्किल बन जाता है, एफर्ट लगाने से मतलब क्या होता है, मुश्किल काम भी आसान बन जाता है। तो एफर्ट अगर नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, एफर्ट लगाएंगे तो मतलब क्या सर आपको ऑब्वियसली आएगा। ये इंस्ट्रक्शन आपके लिए था, सबके लिए। ये लेकिन ये पर्टिकुलरली मतलब क्या था, अभी आपके लिए था। जो यूनिवर्सली मतलब क्या सर आपका मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, और यूनिवर्सली मतलब क्या सर आपका हमद के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और यूनिवर्सली हर उस आदमी के ऊपर एप्लीकेबल है जो मतलब क्या कुछ ना कुछ कर रहा है। और जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हो चुका 4। अब यहाँ पे आ जाइए 2 10 का मतलब क्या सर आपका 20। और यहाँ पे प्लस क्या हो गया सर आपका 8 - 1 7। सर बिना फिर आप वही काम कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि फैन हम लोग को स्कूल का टीचर स्विच है, इस बार मेरे को दबाने बहुत से, अच्छा टीचर मिला है। हाँ तो वो बहुत वो है, तो फिर वो ये सब में इतना 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 टाइम नहीं लेते हैं ना। तो 4। अब यहाँ पे क्या सर आपका 20, 7 4 का मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 8। अब यहाँ पे 2 मिनट रुक जाओ सर, एस सब 8 लिखा। अब 28 + 20 क्या हो जाता है सर आपका 48 हो जाता है। तो 4 इंटू यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 48 लिखा। अब अब यहाँ पे आ जाओ, 4 8 का क्या होता है 32, 2 रिटर्न क्या क्या कैरी है सर आपका 3 कैरी है, ठीक है ना। 4 4 16, 16 + 3 मतलब क्या सर आपका 19 समीशन अप टू 8 टर्म्स मतलब क्या सर आपका 192। आंसर चेक कर लेते हैं। सम नंबर 6 ही है, सम नंबर 6 मतलब क्या सर आपका राइट है, उनको सम नंबर 7 मतलब क्या सर आपका आना पड़ेगा, ठीक है ना। आ जाइए जल्दी जल्दी करके हम क्या करेंगे सर, हड़बड़ी में गड़बड़ी हमको नहीं करना ना सर, आप जल्दी कीजिएगा सर, लेकिन प्रैक्टिस करने की बात कीजिएगा सर, ठीक है ना। अब नंबर 7 में हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज मतलब क्या है सर आपका 140। तो यहाँ पे नंबर 7 कह रहे हैं ना, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं फिर। समीशन का फॉर्मूला क्या है, n-2 s sub n S7 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n/2। वेरी गुड, n/2 2a plus n-1 2a प्लस n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका डी समीशन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे मतलब क्या बोला है सर आपका, इफ द समीशन ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज मतलब क्या है सर आपका 140। equal to 140 एक मिनट रुक जाओ, समीशन अप टू 10 टर्म, समीशन अप टू 10 टर्म का क्या मतलब होगा सर आपका 10 बाई मतलब क्या है सर आपका 2। अब 10/2 लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखे सर आपका 2a प्लस मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 10 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 इंटू मतलब क्या लिखेंगे सर आपका d। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये क्या चीज़ के बराबर होगा सर आपका 140 के मतलब क्या सर आपका बराबर होगा, यहाँ तक ठीक है। अब ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता हो तो सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ 5 लिखा। अब यहाँ पे सिंपली क्या लिखा सर आपका 2a लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 9d लिखा इक्वल्स टू क्या लिखा सर आपका 140 लिखा। नीचे कर दीजिए 5 अब एक मिनट रुक जाइए, तो एस सब 10 लिखा फिर से, और एस सब 10 लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका 9d इक्वल्स टू क्या है सर आपका 140 बाई मतलब क्या है सर आपका 5 लिखा। यहाँ तक ठीक है। तो 5 1 टाइम्स 5 5 क्या है सर आपका 2 टाइम्स 10 क्या रिमेन किया आपका 4 रिमेन किया 4 0 40 5 8 का मतलब क्या है सर आपका 40, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब एस सब 10 इक्वल्स टू क्या हुआ सर आपका 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका 9d इक्वल्स टू क्या है सर आपका 28। ये हो गया इक्वेशन 1। अगर और फर्दर होगा कहाँ से सर, बताओ हमको तुम। सिंप्लीफाई करने का और रास्ता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था ये इक्वेशन उतना सिंप्लीफाई मतलब क्या सर आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको यहाँ पे मतलब क्या सर आपका छोड़ दो, आया बात समझ में ना, और छोड़ के उसका नाम दे दो इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 1। अब दूसरे में आते हैं। 2a कर दीजिए ना, a equal to 28/2 minus 9d। सर ये और a निकल जाएगा फिर एक सिंपल सा मेरा बात समझो, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अगर आप ए को सब्जेक्ट अगर बना दोगे तो मतलब क्या होगा सर आपका निकलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना इज़ नॉट गुड, यहाँ पे मतलब क्या सर आपके लिए एलिमिनेशन मेथड करना गुड है। तो यहाँ पे पहले से मत घबराओ, रुक जाओ। दूसरा बात क्या लिखा है सर आपका, सम ऑफ 16 टर्म्स ना, इज मतलब क्या सर आपका 3 टर्म। तो यहाँ पे लिखा एस सब 16, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 16/2
16/2 ब्रैकेट ब्रैकेट मतलब क्या है सर आपका 2a 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका 16 16 - 1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d, और ये सब चीज़ मिलके मतलब क्या है सर आपका 320 के बराबर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका एस सब 16, तो ये क्या हो चुका 2 1 2 और 2 8 मतलब क्या है सर आपका 16 हो चुका। तो यहाँ पे सिंपली ये भी लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट या 2a लिखा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 17 मतलब क्या है सर आपका d लिखा, सॉरी ब्रैकेट की ज़रूरत अब नहीं है, यहाँ 8 था ना, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 320 बाई मतलब क्या सर आपका 8 लिख दिया। तो यहाँ पे अब आ जाइए 8 1 8, 4 8 4 का मतलब क्या 32, 8 40 का मतलब क्या सर आपका 320, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि एस सब 16 इक्वल्स टू क्या हो गया सर 2a आपका plus 17 2a प्लस मतलब क्या सर आपका 17 d इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 40। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर साथ में लिख लें तो मतलब क्या काम आसान होगा, नहीं तो काम थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। ठीक है ना, क्लियर है। एलिमिनेशन हाँ, जब दोनों जगह मेरे पास 2a है तो हम एलिमिनेशन मेथड क्यों नहीं करेंगे, आप बताइए हमको। अच्छा ठीक है, जो करना है करिए, लेकिन जल्दी करिए ना, क्यों वो खाना खाना है, भूख लगा है। अच्छा इसलिए, खाना तो हम भी नहीं खाया सर। अभी चलिए अभी खाना खा लीजिए। अच्छा हम भी चल के हम भी खाना खा लें, मतलब हमको खाना खिलाने के लिए आप रेडी हैं, लेकिन सम करने के लिए मतलब क्या सर आपका रेडी नहीं है ना। गुड, तो हमको भी खाना नहीं खाना, हमको भी सम कराना है ना। भूख प्यास को कभी कभी भूल जाना पड़ता है। ऊपर डालिए ना उसको हाँ, इधर की बात। ऊपर ही डालना, ये सजेशन आपका हम ले रहे हैं, उसके ऊपर ही हम डालते, लेकिन मतलब क्या सर आपका, चलो आ जाओ। अब बताओ ए को एलिमिनेट करें या बी तो को, एक वैसे भी हट जाएगा। सॉरी मतलब मेरा बोलने का मतलब ये था कि 1 को एलिमिनेट करें या 2 को एलिमिनेट करें। हाँ 1 को एलिमिनेट करें या 2 को एलिमिनेट करें। 1 1 1 1 को ना, हम रॉन्ग क्वेश्चन पूछे और रॉन्ग क्वेश्चन का आप रॉन्ग आंसर दिए। जो एलिमिनेट ए को करें या डी को करें। एक हो ए को, हड़बड़ी मत कीजिएगा। अब बताइए 2 - 1 करें या 1 - 2 करें। 2 minus 1 2 - 1 ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या असर आपका 2 माइनस मतलब क्या असर आपका 1। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है। 2a - 2a मतलब क्या हो चुका सर आपका नथिंग। यहाँ पे 17d माइनस मतलब क्या सर आपका 9d क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना पक्का। नहीं 8 होगा। देखो 17 से 7 माइनस करते हैं तो, 8 होगा सर। अच्छा हम बता दे रहे हैं ना, 17 से 7 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 10, और 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, है ना। 8 हो जाएगा बोल रहे थे सर 8 चलो 80 यहाँ पे लिखते हैं 80। अब यहाँ पे 40 - 28 क्या हो जाएगा सर आपका, कर दो। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई, हम तो पढ़ा रहे भाई, चितरंजन के पास में है। हाँ, कौन सा मदरसा है भाई। एग्जैक्टली तो नहीं पता भाई, जब हम लोग गए थे तो कम बच्चा था उस वक्त, बहुत सा बच्चा मतलब जो गांव गया हुआ था, है ना, तो वो फ़ोन करे पूछने से बता देगा। नंबर देखना पड़ेगा भाई, काशिफ भाई के पास तो होगा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कहाँ हैं आप। सर जल्दी जल्दी अच्छा करना दीजिए ठीक है, आप। करिए करिए करिए। लेट लगाते हैं कि सर लेट लगाते हैं। हाँ और कौन। नहीं हम तो लेट लगाएंगे सर, समझाएंगे तो लेट लगाएंगे ना। सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया। एक बार देखने तो हमको। कुछ भी मतलब बोल दो कि यहाँ पे 2 - 1 किए थे तो 2a 2a मतलब कि कैंसिल हो गया, तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका 17d माइनस मतलब क्या सर आपका 9d बचा था, मतलब क्या सर आपका 8d, तो 8d 40 और 28 8d 40 और एक 28 मिनट रुको माइनस रुको नहीं रुको किया रुको। ना। 8d मतलब क्या 40 के बराबर होगा। नहीं 40 माइनस 28 हाँ और जल्दी करो। मिटाओ पूरा दीजिए। सही बोलते हैं हड़बड़ाहट कौन चीज का हड़बड़ाहट नहीं मालूम। खाना खाना है। मैथ्स में ऐसे टीचरों को 3 घंटा देता है। आता है करना, लेकिन हड़बड़ी में पूरा मतलब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। क्या करता है
आराम से करो, ऐसा करोगे तो 100 मार्क्स का सम्स करा रहे वो कवर कर लेगा ना इस लोग आईसीएसई पूरा सिलेबस। हाँ कवर कर लेगा। ये इसका अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा ना तो मैं ज्यादा दिया ये जो है खचड़ा वाला तो खचड़ा हाँ नाम मत जलाओ। पहले बोलते रहेगा ज्योग्राफी पढ़ लो, नहीं आया तो नहीं आया, है ना। फिर आ गया फ्रैक्शन। एक बार मुझे चेक करने दो, सब सही किया ना गलत किया कुछ। रुक जाओ। पहले हम पूरा कंप्लीट करना। अच्छा कंप्लीट कर लीजिए। 9 into 38 into 2 कितना होगा? तो 29 आया। तो इसलिए हम बोलेंगे चेक चेक करने दो एक बार, उसके बाद वहाँ काम करना आगे बढ़ा के। यहाँ पे देखो मतलब क्या था, 8 इक्वल्स टू मतलब क्या था 12 था, तो डी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3/2 आया, ठीक है। डी अगर इक्वल्स टू 3/2 आया तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2a + 9d = 28 लिखें। 3/2 आया था ना, देखते हैं फ्रैक्शन में है कि नहीं। सम नंबर कौन सा है? 9 एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। 7 आया। बिट 2 आ रहा। हाँ D2 आ रहा, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या सर आपका मिस्टेक हुआ है। देख लिया क्या किया कि इन लोग 2a + 15d = 30 to 320/8 कर दिया सीधा। यहाँ शुरू से देख ले रहे हैं, यहाँ पे बात को समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 था। 10th हम, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। 10 टर्म तक का सम मतलब क्या था आपका 140 था, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 10/2 इंटू मतलब क्या सर आपका 2a प्लस मतलब क्या सर आपका 10 - 1 इंटू मतलब क्या सर आपका d इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 140, तो 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 2a + 9d इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 140। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 5 नीचे अगर चला गया तो मतलब क्या सर आपका 2a प्लस मतलब क्या सर आपका 9d इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 140 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5, तो 5 2 का मतलब क्या होता है 10 होता है। क्या रिमेन किया आपका 4 रिमेन किया, फिर क्या सर आपका 5 8 40, यहाँ तक ठीक है। तो 2a + 9d मतलब क्या सर आपका 28 के बराबर होगा, उसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्या लिखा था सर आपका सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 320, तो यहाँ पे 16/2 8 के बराबर हुआ। 15d था उधर 17d कैसे? हाँ 16 टर्म है तो मतलब क्या सर आपका 15d होगा। 15d अगर होगा तो यहाँ पे 15 लिखा जाएगा, है ना। और यहाँ पे मतलब क्या 16 लिखा लिखा जाएगा सर आपका 16 मतलब लिखा जाएगा, ठीक है। वहाँ पे 16 लिखा जाएगा, कहाँ पे 16 लिखा जाएगा? यहाँ पे। अगर सम वो ऑफ द 15 फर्स्ट टर्म है, 16 हाँ। टर्म्स है तो यहाँ 15 लिखा जाएगा, 16 क्यों लिखा जाएगा। और यहाँ पे 14 लिखा जाएगा। लिखा जाएगा मतलब क्या सर आपका 14d मतलब क्या सर आपका लिखा जाएगा। अब वहाँ पे जब 15 नहीं 14d लिखा होगा। जाएगा, रुक जाइए 2 मिनट के लिए, यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे जो भी था वो Wrong ठीक हो था। गया। नहीं यहाँ पे ठीक था, क्योंकि बाहर तो 8 ही था, नहीं बाहर नहीं 8, यहाँ भी 8 नहीं होगा 8, नहीं यहाँ ठीक है, क्योंकि 16 टर्म तक का था तो 8 ही रहेगा, तो यहाँ पे मतलब क्या 40 आपका ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो यहाँ पर सर से आपका ये कितना है? ये तो आपका 16 ही है। आपका नंबर निकालना था, यहाँ पे आपको तो 16 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप 15 क्यों किए? यहाँ पे तो आपको 16 तो लिखना राइट है वो, पड़ेगा। है ना। आप उधर 17 लिख दिए थे, आपको 15 लिखना था, आप उधर 17 लिख दिए थे, प्लस कर दिए थे माइनस के जगह।
ठीक है ना, अच्छा 17 लिखा, तो 15 यहाँ लिखा था। गलती है। अब ठीक है, अब आंसर निकल गया। अब यहाँ 15D, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 15D, ठीक है। अब यहाँ बताओ 2 - 1 ही करना है, तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे, ठीक है 2A मतलब कि कैंसिल हो चुका, और 15D माइनस मतलब क्या सर आपका 90, कितना हो जाएगा सर आपका 60। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 60, 40 माइनस मतलब क्या सर आपका 28 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 12 हो चुका। तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 60, अब यहाँ से मिटा दो, तो 60 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 12, तो D इक्वल्स टू क्या सर आपका 12 बाई मतलब क्या सर आपका 6, एक मिनट रुक जाओ, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, D इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका D, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2, सब अब सब मिटा देते हैं यहाँ पे, 2a plus 18 2A + 18 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 28, और 2A इक्वल्स टू 28 माइनस मतलब क्या सर आपका 18, 2 equal to 10 और 2A इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10, और A इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5। अब A निकल चुका है, और मतलब क्या सर आपका D निकल चुका है। A का वैल्यू क्या है सर आपका 5 है, और D का वैल्यू क्या है सर आपका 2 था ना, पक्का। हाँ पक्का। नंबर 7 है ना, हाँ, देन हो फाइंड द गया। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, m/2, क्योंकि m टर्म निकालने बोलेगा तो m डालना पड़ेगा ना, इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 2A, लेकिन A का वैल्यू तो आपके पास है, हाँ मतलब A का वैल्यू तो आपके पास है, मतलब क्या सर आपका 5 है, 5 लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका प्लस n-1, तो यहाँ n तो नहीं था, यहाँ पे m था, तो मतलब क्या सर आपका n-1 करना पड़ेगा। D का वैल्यू तो आपके पास है, तो 2 यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, फॉर्मूला हो गया ख़त्म, या और कुछ है, और कुछ नहीं। है ना, और कुछ नहीं है, तो इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा m/2, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 10, अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2m minus 2 2m minus 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2, सिंप्लीफाई हो चुका है क्या, काट दीजिए, 2 से 10 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरा बोलने का ये मतलब है कि क्या ये सिंप्लीफाई हो चुका है, नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे रुक जाओ, 10m by 2 बाई 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका m, क्योंकि 2 मतलब क्या कट गया, और यहाँ पे 2 कट गया, तो बचा मतलब क्या है सर आपका -1 बचा। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 2 अंदर 2, 2 5 से मतलब क्या है सर आपका 10, ठीक है ना। 6m minus तो S सब m इक्वल्स टू क्या है सर आपका 5m प्लस m माइनस मतलब क्या है सर आपका 1, या फिर मतलब क्या है सर आपका S सब m इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 6m माइनस मतलब क्या है सर आपका 1। अब चेक करना ये आंसर है या नहीं है, so जल्दी लिख दीजिए। कितना नंबर का सम है, और 7 आंसर, यही आंसर था मेरे हिसाब से। आप देखे थे, अच्छा सब आंसर आप चेक कर लिए, अभी तो आप करे थे तो देखे थे। आई रॉन्ग, बोलो गलती कहाँ पे था, 6m to -1 तो आया। m/2 था, उसके बाद क्या था 2a प्लस मतलब क्या सर आपका m-1, मेरे पास वैल्यू था एक, क्या वैल्यू था, बोलो गलती कहाँ पे हुआ है, क्या पता गलती और तुम बताओ, बताना तो पता पड़ेगा। होता तो कर दी क्यों करते सर, ऐसा आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बता सकते हो सर, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, देखो दोनों सेम सेम है, m/2 है, 2 × 5 2 × 5 है, प्लस मतलब क्या सर आपका m-1 है, m-1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो बताओ गलती कहाँ पे हुआ है, सर आपको बोल थे पहले वही 2 काट देने, आपको तो वही बोले थे हम, आप तो सुने नहीं, तो अपना भाग कर रहे थे। है ना, आ जाओ, चलो अब तुम बताओ क्या करना है, दीजिए हम अपना हाथ से कर ले। अच्छा तुम बताओ ना नहीं हमको, नहीं नहीं सर नहीं, अच्छा हाथ से करो, आप फिर आपसे रॉन्ग हो जाएगा। ये सही काम किए, पहला काम ये करना चाहिए कि अंदर सिंप्लीफाई कर लो पहले, अंदर सिंपलीफाई करेंगे तो 10 से कट ही नहीं पाएगा, पहले हमको सब कटेगा, सब कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, आगे आंसर गड़बड़ कर रहे हो सर, इसलिए बोल रहे तुमको ध्यान से बात को समझो,
अंदर में कैसे करेंगे? 8 करेंगे। बॉड मास का रूल को ये भूलना मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे m/2 को m/2 की जगह में रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, सिंपल चीज़ क्यों भूल जाते हो? 6 है। 10 - 2 क्या होता है सर आपका 8 होता है। तो यहाँ पे तुम 8 लिखो। सर हम m तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐड अल्लाह कर दे रहे अकबर। हैं। प्रॉब्लम पहले है। बात समझो, ये सिंपल सा रूल है कि ब्रैकेट के अंदर काम पहले करना पड़ता है, हाँ। तो वही काम पहले करो। ये 8 है, ये मतलब क्या सर आपका हाँ सर, -2 है, 8 आ गया। +2 हम लिख दीजिए। अब प्लस यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपको 2m लिखा। अब दूसरा सिंपल रूल क्या है पता है सर आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर मतलब क्या सर आपका एडिशन। तो उसके बाद क्या ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना। अब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो 2 × 2 2 4 मतलब क्या सर आपका 8। यहाँ 4 बचा, 4 × m मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4m। जब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या होगा सर 2 आपका, कट जाएगा और m स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 2 कट जाएगा और मतलब क्या सर आपका m स्क्वायर हो जाएगा। लिखने का तरीका मतलब ये है ना कि m स्क्वायर को आप पहले लिखिए और मतलब क्या सर आपका 4m को आप बाद में लिखिए। नहीं तो जी, अस्सलाम वालेकुम तो वो आंसर आ गया आपका। ये क्या था, सम नंबर मतलब क्या सर आपका 7 हुआ था। 8 हम होमवर्क कर लेंगे। 8 आप होमवर्क क्यों कीजिए सर, 8 करके खत्म कीजिए। सर बहुत 4 बज रहे हैं सर, अब क्या करें? 4 बज रहा है, 3:30 बज रहा है सर। जो भी जितना ही हो जाए। कहाँ पे आ गए? अब दूसरा जगह आ गए हैं। नहीं आया दूसरी जगह, दूसरा जगह आ अच्छा गए उससे हैं। जा आगे। चलो चलो ठीक है, आप खोलो खोलो खोलो। चलो ये आपको ठीक पता है, आ जाइए। एकदम सिंपल सा सम है, सिंपली समझोगे तो मतलब बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जल्दी जल्दी आप जल्दी बोल जल्दी ना। के मत- हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP। AP क्या है सर आपका 20, कॉमा मतलब क्या सर आपका 19, 1 बाई मतलब क्या सर आपका 3, कॉमा मतलब क्या सर आपका 18, मतलब क्या सर आपका 2/3। चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है ना। हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज मतलब क्या सर आपका 300। तो इस AP का सम मतलब क्या सर आपका दे दिया है, जो कि मतलब क्या सर आपका 300 है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका S सब n का वैल्यू दे दिया है, जो कि मतलब क्या सर आपका 300 के मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। अब यहाँ पे A को निकालना पड़ेगा हमको। A क्या है यहाँ पे यहाँ पे ए सब 20 है। अब D निकालना पड़ेगा। D मतलब क्या हो जाता है सर आपका A माइनस सब 2 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका A सब 1। अब तुम यहाँ पे बताओ A सब 2 यहाँ पे है क्या, A सब 2 है 19, 1 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 है ना, और A सब 1 मतलब क्या है सर आपका 20। तो 57 57 58 बाई देखो 3 पहला बात तो ये 58 बाई आंसर मतलब आएगा नेगेटिव। हाँ बस पता है 58 बाई 3 माइनस 20 होगा आंसर। क्या हुआ 58 बाई 3 माइनस 20 58/3 - 20 ना। 19 3 का क्या होता है, 58 माइनस 2 बाई 3 है। ध्यान से बात समझो। 10 3 का क्या होता है 30, 9 3 27, 57 57 प्लस 1 मतलब क्या 58, 58 बाई मतलब क्या सर आपका 3 किया -20 किया। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, वो माइनस 2 बाई 60 हो जाएगा। एलसीएम करेंगे हाँ 60 हो जाएगा। तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -2/3 बस आंसर आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो मतलब क्या सर आपका -2 बाई मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। नहीं सर चलो अब S7 का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1/2 n/2 होता है। फिर क्या होता है सर आपका 2a प्लस मतलब क्या होता है सर आपका n-1 इंटू मतलब क्या है सर आपका d। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब मेरे पास a है, मेरे पास d है, तो काम हम हो कर सकता है। जल्दी कैसे करिएगा बताइए, आप दिमाग से समेशन अप टू n टर्म दिया हुआ है, S7 300 दिया 300 दिया हुआ, हाँ तो वहाँ 300 लिख दो प्लीज़। इक्वल टू 300 आहा आहा, और इधर लिखेगा अच्छा वहाँ भी लिख सकते हो, वही तो मैं यहाँ पे लिख दो। वहाँ पे मत लिखो, फॉर्मूला है ठीक है नीचे, उसके नीचे लिखोगे। S7 की जगह 300 लिख दो। एन तो एन ही रहेगा एन हाँ n रहेगा, इतना बड़ा इक्वल साइन दोगे सर। तो कितना चला देंगे ये आपके पास है, याद रखिएगा। n आपके पास नहीं है, ये भी याद रखिएगा। d आपके पास है, ये भी मतलब क्या सर आपका याद रखिएगा। d मतलब क्या सर आपका -2/3 है, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए। सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि मतलब क्या ये सर पहले हमको आपका, करने दीजिए रुक जाइए अच्छा अच्छा एक एक चीज़ हम बता रहे हैं, आप जान लो। अब टू को इधर कर दीजिए हाँ वेरी गुड।
600 लिख क्योंकि दीजिए। पूरा ब्रैकेट का मतलब क्या है सर आपका बाहर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे सर आपको 2 को वहाँ पे कर देंगे, तो 2 को वहाँ जब कर दिया तो मतलब क्या है सर आपका 600 हो गया। ठीक है, जल्दी करना है ना, तो यहाँ जल्दी यहाँ पे समझो बात को। होने दो बारिश, यहाँ पे n लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 220 का मतलब क्या है सर आपका 40 लिखा। ठीक है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका 2n/3। अब यहाँ तो नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है सर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका 3 लिखा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है तो ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं। सब कैल्शियम कितना है सर आपका 3 है। 3 है। ठीक है, इसका 120 तो इसलिए बन गया 120 और ये नेगेटिव 2n मतलब क्या है सर आपका, वही रहा सेम है, मतलब नेगेटिव 2n ही रहा, और ये 2 रहा। और ये 2 मतलब क्या है सर आपका 2 ही रहा। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। उसके बाद आप देख लो, हम यहाँ पे सिंपली लिखा मतलब क्या है सर आपका 6 दो कहने दोनों की बात नहीं है। जल्दी ठीक है, अब ये 9 2 मिनट रुक जाओ, इक्वल्स टू n लिखा 122 minus 2n/3 122 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2n, और ये मतलब क्या है सर आपका होल थिंग बाई मतलब क्या है सर आपका 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ये 600 इक्वल्स टू 122 मतलब क्या है सर आपका n माइनस मतलब क्या है सर आपका 2 n square। n स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब ये 3 है, अब ये 3 उधर जा सकता है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1800 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 122n माइनस मतलब क्या है सर आपका 2n स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर आपका 2n स्क्वायर को यहाँ पे भेजें। ये क्या हो गया सर आपका 122 मतलब क्या है सर आपका n हो गया, और ये प्लस 1800 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1800 है। ओ 0 कर दिया। इक्वल्स टू 0। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, एक्सप्रेशन आप बात कर रहे हैं, हाँ हो सकता है सर। ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सर आपका 61 n, और ये क्या हो जाएगा सर आपका प्लस 900 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। आप बोलो क्या करोगे। अब हम लोग उस थर्ड, जैसे हम लोग शुरू में किया था ना, श्रीधराचार्य मेथड इस्तेमाल करके मतलब क्या काम किया जाएगा, तो श्रीधराचार्य मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए का देखो एक्स स्क्वायर का जो पार्टनर होता था वही होता, तो यहाँ पे एन स्क्वायर का पार्टनर जो है मतलब क्या सर आपका ए है, तो ए इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1। एक्स का पार्टनर जो था वो मतलब क्या था बी था, तो बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 61, और यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्या है सर आपका 900। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। चलो अब बताओ फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल्स टू क्या था a प्लस माइनस बी था, माइनस b। हाँ उसके बाद क्या था प्लस माइनस था, उसके बाद क्या था सर आपका होल रूट ओवर था, उसके बाद क्या था सर आपका पी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac था, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2a था। हाँ टैप दे दीजिए सर, कुछ ठीक है। तो यहाँ पे x तो नहीं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका n है, हम n लिखा, n लिखने के पास मतलब क्या है सर आपका क्या रेड कलर, ये आपका रेड कलर, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका -61। ठीक है, उसके बाद लिखा मतलब क्या प्लस माइनस, उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका -1 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर, माइनस मतलब क्या लिखा 4 लिखा, इसको हटा दें, लो हट गया। ए का मतलब क्या है सर आपका 1, और सी का मतलब क्या है सर आपका 900। यस सर, ग्रीन हो गया। चलो यहाँ तक ठीक है, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 है ना, हो गया। तो बस वेट कर लीजिए इंटू 1। ठीक है, अब बताओ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा 61 प्लस माइनस मतलब क्या है सर आपका लिखा होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका लिखा। देखो 61 इंटू 61 क्या होता है, अभी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ऊपर जो रूट ओवर है 61 ही बाहर आएगा। दिमाग सोच पे समझ लगा, के बोल रहे हो क्या। सोची समझ। 61 का स्क्वायर क्या होगा, 61 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके देख हाँ लीजिए। 61 का स्क्वायर मतलब क्या होगा आपको 61 इंटू 61 ना, तो बताओ 61 इंटू 61 क्या हो गया, 1 1 जवान हो गया, 1 6 का मतलब क्या है सर आपका 6 हो गया, उसके बाद क्या हो गया सर आपका 6 1 6 हो गया, फिर क्या है सर आपका 6 6 36 हो गया है ना, तो फिर क्या है सर आपका 1 6 प्लस 6 चेक कर लो, 6 प्लस 6 12, 2 रिटर्न मतलब क्या 1 क्या आ रही है, तो यहाँ पे 3721। हाँ ये बोल सकते थे कि मतलब क्या पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे 3721 था ना पक्का,
अब यहाँ पे नेगेटिव होगा, अब नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका 4 9 36, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3600। 3600 उसका स्क्वायर है तो क्या नाम है? मार्क्स मत देना, जिसका आंसर रॉन्ग है उसको रॉन्ग कर देना बस, मार्क्स ठीक है, बाय 2 यहाँ तक ठीक है ना। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 61 प्लस माइनस लिखा होल रूट ओवर, क्या हुआ सर आपको बताओ, 1 2 1 ये हुआ ना। अच्छा मेरे तरह लग रहा है, दाढ़ी तो नहीं बनाई, तुम दाढ़ी बनाओ। तो यहाँ पे 2 लिखा, 11 अब यहाँ पे n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 61 प्लस माइनस मतलब क्या सर आपका 11 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। अब यहाँ पे हम इधर लिखेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना। यस सर, क्या बना दी, ये तो माउथ है, माउथ है, ईयर नहीं बनाई, तुम ईयर बनाओ। n इक्वल्स टू क्या है सर आपका, या तो 61 प्लस 11 बाई 2 है, और या तो n इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -11 बाय 61 माइनस मतलब क्या सर आपका 11 बाई मतलब क्या सर आपका 2 है, ठीक है ना। तो 61 प्लस 11 क्या होता है 72 बाय 2 72 बाई मतलब क्या सर आपका 2, तो वो क्या हो गया सर आपका 36 यस सर आई एम लिसनिंग टू यू 36 रेड कलर, ओके। हाँ यार और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 50 बाय 2 50 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, तो आंसर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 25 हो जाएगा। तो या तो इस एपी का टर्म मतलब क्या सर आपका 36 है, या इस एपी का टर्म मतलब क्या 25 है, तो देखते हैं यहाँ पे। सर अब आंसर निकल गया सर, निकल तो जाना हाँ चाहिए, ये यहीं पर है 36 और 32 यस सर वेरी है राइट। ना, अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर वेरी राइट सर, अस्सलाम वालेकुम सर ना, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सर।